क्या आपको पता है कि हमारे मुल्क में औरत राज कायम हो चुका है? मेरी मर्जी है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को चाहूँ तो अपने जिस्म को हाथ लगाने दूँ, मैं चाहूँ तो अपने शोहर को अपने जिस्म को छूने भी ना दूँ। सर मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे मुर्गा बन सकती हूँ? उत्तर जैसे वुमेन मार्च में तुम लोगों ने नारे लगा लगा कर मुल्क में औरत राज कायम किया है ना। एक औरत हो के इतने मर्दों में लाइन में लगी हुई हूँ। अब औरत राज है यहाँ। औरत राज, यस, औरत राज। यार माही, मैं तो चलो स्टूडेंट हूँ, सुबह उठ के कॉलेज, दोपहर में घर और रात को फुल टाइम रिलैक्स। यार तुम बताओ, तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं, कैसी गुजरी है तुम्हारी लाइफ? काफ़ी पाबंदियाँ भी होती होंगी तुम पे। तक बात पाबंदियों की है ना, यही हमारी इज्जत है। हया औरत का जेवर होता है। देखो लड़का इधर से गुजर के गया था, हमें ऐसे घूर रहा था, अगर हम यही हवाए में होती ना तो वो हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखता। तुम आ जाओ शादी वाली बात पर। ये एक ऐसा खूबसूरत बंधन है जिसमें तुम भी बन जाओगी ना, तुम एक औरत कहलाने पर फ़ख्र महसूस करोगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दोगी। अब ऐसे भी ना बोलो यार कि मैं अपने कॉलेज को छोड़ के शादी के चक्करों में पड़ जाऊँ। सलमान, ये तो मुझे कहाँ ले जा रही है? ये रास्ता मेरे घर को नहीं जाता। यार बस बहुत कर लिया सफर, अब तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो और मम्मा और पापा घर पर नहीं है और मैंने तुमसे ढेर सारा प्यार करना है। यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या कुछ सोच के बैठे हो? अभी हमारी शादी नहीं हुई। क्या मतलब यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? क्या मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है? लेकिन मेरे जिस्म पे मेरा कोई हक या इख्तियार नहीं है। हाँ, मेरे जिस्म पे मेरे शोहर का हक या इख्तियार होगा। तुम कर लो ना मुझसे शादी, फिर तुम्हारा मुकम्मल इख्तियार होगा। शादी 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 माय फुट। अगर मुझसे शादी करना योर फुट, देन यू आर माय फुट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो यार? खैर तो है, तुम तो इतनी मसरूफ होती हो अपने इवेंट्स और अपनी मीटिंग्स में, आज मेरे घर कैसे आ गई? Oh, you bastard! You know what? Friend is always friend. So मुझे तुमसे मिलने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यार इस पर मैं वाकई ही एक ख़ास मकसद के लिए आई हूँ। मकसद? कैसा मकसद? औरत राज। यार मुझे अभी तक तुम्हारे मकसद की समझ नहीं आई। औरत राज क्या कहे जा रही? औरत राज
औरत राज, यस औरत राज। अब पाकिस्तान में होगा औरत राज। सुनो, बहुत बच्चे पालिए, बहुत बच्चे पैदा कर लिए और बहुत खिदमत कर लिए औरतों की। अब हमारा राज कायम होने जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस तारीख सास मोमेंट का हिस्सा बन जाओ। कल 8 मार्च को वोमेन मार्च है। तुम और तुम्हारी दोस्तें मेरे साथ चलो। हमें हमारे हक के लिए लड़ना ही होगा। लेकिन यार हम सुकून से तो रह रहे हैं, पाकिस्तान में हमें सब कुछ तो हासिल है। उफ, यही तो मसला है, हमारी औरतों को हमारे हकूक का ही नहीं पता। अब हमें हमारी आज़ादी और हक चाहिए। बस मुझे नहीं पता, कल तुम खुद भी और अपनी दोस्तों को तैयार रखना, मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगी। मुबारक हो मेरे मार्च की शहजादियों। आज से पाकिस्तान में औरत का राज कायम हो गया है। अब औरत हर चीज में, हर मामले में, हर फील्ड में मर्द के बराबर होगी। अब औरत आजाद होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में औरत राज कायम हो चुका है। हम इसमें शिरकत करने वाले खवातीन से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में औरत राज कायम हो चुके हैं। हम बहुत खुश हैं। अब मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। हमने बहुत मुश्किल से इस जदोजहद की कोशिश की है, तब जाकर हम कामयाब हुए हैं। हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना, न्यूज़ एंकर ताहिजबार प्रोडक्शन से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में औरत राज नाफिज हो चुका है। औरत राज तहरीक की सरगर्म कारकुन मिस आयशा हमारे साथ मौजूद हैं और इस तहरीक से मुतासिर होने वाली और लिबरलिज्म के नारे लगाने वाली मिस रिमशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम पहले मिस आयशा से पूछेंगे कि वो औरत राज को कैसा देख रही हैं। अब हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से आज़ादी हासिल हुई है। अब हम हर वो काम कर सकते हैं जो एक मर्द कर सकता है, क्योंकि हमारे पाँव की बेड़ियाँ अब टूट चुकी हैं। हम अब इजीली फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। जी रिमशा, तो आप नाज़रीन को बताएं कि औरत राज का मशहूर स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को आप किस तरह देखती हैं? मैं औरत राज से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसा कि आपने पूछा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन को आप कैसे लेती हैं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद कि मेरी मर्ज़ी है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को चाहूँ तो अपने जिस्म को हाथ लगाने दूँ, मैं चाहूँ तो अपने शोहर को अपने जिस्म को छूने भी ना दूँ। मेरी मर्ज़ी में बच्चे पैदा करूँ, मेरी मर्ज़ी में बच्चे पैदा ना करूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने इन लोगों की बात को सुना और इनकी बात को आप तक पहुँचाया, अब मुझे इजाज़त दीजिए ताहिजबार प्रोडक्शन न्यूज़ चैनल से। ईशा, अब तो हर तरफ औरत राज है ना। अब तो तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारी मर्जी चलेगी ना। अब तो तुम्हें किसी का डर नहीं है। अब तो मेरी बात मान लो ना यार। आज मामा घर हैं, आज हम घर तो नहीं जा सकते ना। करीबी गेस्ट हाउस से वहाँ चलते हैं।
सौदा लेने जाना है। इतनी सुबह सुबह कहाँ? जब घर का सारा सामान मैं लेकर तो तुम्हें क्या जरूरत है कहीं जाने की? खैर तो है। देखा, यही मर्दों की असल प्रॉब्लम है। औरतों को नीच और कमतर समझते हैं। क्यों नहीं मैं घर का सामान बाहर जाके ला सकती? जब खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं खाना बनाने की चीज़ें क्यों नहीं ला सकती? लाओ दो पैसे, आज घर की चीज़ें मैं लाऊंगी और तुम बैठ के पकाओगे। माही, तुम्हारा दुपट्टा किधर है? ऐसे कैसे जा सकते तुम भाई? लोग देखेंगे तो तमाशा बनेगा। कैसा तमाशा? अब औरत राज है, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। मैं आंखें निकाल लूंगी। मैं शर्म नहीं आ रही? मैं एक औरत हो के इतने मर्दों में लाइन में लगी हुई हूँ। कौन सी औरत कैसी औरत, जा भी अपना काम कर। अब औरत राज है यहाँ। अब औरत मर्द सब बराबर है। चलो लाइन में लग दो आप भी। किलो चीनी दे दे, 3 डब्बे बिस्किट के दे दे और 2 किलो घी दे दे और 1 पैकेट केक का दे दो। सर्फ एक्सेल है आपके पास? 2 पैकेट वो कर दे और ब्लीच वाला भी 1 डब्बा कर दे। और क्या वो बेटा ये कैसे लेके जाओगी? तो आपके पास मर्द भी नहीं है, इतना वजन है। चाचा और समझ के लूटने का इरादा है। ये आटा, घी, ये बिस्किट कब से इतने महंगे हो गए? जी बेटा, आपको पिछले महीने के रेट का पता ही नहीं है, आप कैसे बोल रही हैं? चाचा बस कर, ये ले पैसे और मेरा सामान दे। सर, रिमशा भी तो कॉलेज में मोबाइल लाई है। सर इसे भी सजा दें, यहाँ औरत मर्द सब बराबर है। रिमशा क्या कर रही हो तुम? क्या है ये? इस लड़के के साथ तुम भी कान पकड़ो। सर सॉरी सर, प्लीज एक चांस दे दें। सर, अगर इसे चांस मिला तो मेरी भी सजा माफ होनी चाहिए। यहाँ किसी को माफी नहीं मिलनी। चलो इसके साथ तुम भी कान पकड़ो। सर, तुमको समझ नहीं है? इसकी तरह कान पकड़ो, मुर्गा बनो पूरा। सर मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे मुर्गा बन सकती हूँ? पुत्र, जैसे वुमेन मार्च में तुम लोगों ने नारे लगा लगा कर मुल्क में औरत राज कायम किया है ना, अब वैसे तुम मुर्गा बन जाओ। पाकिस्तान में औरत राज कायम है, लड़के लड़कियां सब बराबर हैं। हेलो माही। हाँ ठीक हो, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? व्हाट? तुम्हें भी डिवोर्स हो गई? यार काश ना उस दिन आशा हमारे घर रहती, ना हम उसके साथ औरत मार्च में जाते और ना हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आता। तुम्हें पता है मैंने भी अपनी इज्जत खो दी।
से आई हो? यार कल वुमेन कन्वेंशन है तो मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। तुम्हारा पेट नहीं भरा हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल के? क्या मतलब? अच्छी भली हमारी लाइफ जा रही थी, तुमने आकर हमारी ज़िंदगियों में जहर घोला। माही को तलाक होगी और मैंने औरत राज के चक्कर में अपनी इज्जत गवा दी। यार रिमशा ऐसी बात नहीं है। इनफ इट्स इनफ, चली जाओ